5 बार मुख्यमंत्री लोग रहे हैं, कहाँ चला है इन लोगों का? और इन्होंने समाज के लिए किया क्या? जिस समाज का नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं करते हैं, बताइए उस समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? बता दें। मुख्यमंत्री रहे राजभर क्यों चिल्ला रामाशंकर राजभर की नैया डूब रही है इन लोग की ना, क्योंकि जिस समाज के बदौलत ये लोग जो है वहाँ पे अपना पैठ बना के रखे थे समाजवादी पार्टी के अंदर में, वो समाज तो इनसे किनारे कस लिया। कहीं ना कहीं जो है अब इन लोगों की राजनीति जो है खतरे में पड़ रही है। वाले नेता हैं तो चाहते हैं कि नेताजी किसी तरह से उनसे मिल लें, और जिस दिन नेताजी सामने खड़े हो जाएंगे ना, वो तुरंत गोड़ा पकड़ के जो है गोड़ लागना शुरू करेंगे। वो क्या आँख के अंधे हो गए हैं? बगल में निरीक्षण भवन बना है, वो बड़ा कार्य नहीं है। एक ओम नाम का लड़का है जो लगातार आपके नेता को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि हम दौड़ा दौड़ा के मारे थे, क्या करें? ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब इन लोगों से कुछ होने वाला तो है नहीं, और नहीं ये लोग किसी का भला कर पा रहे हैं। अब इनको ये चिढ़ है कि जौहराबाद से जो है इनका जो नींव था वो दरक गई, और नींव दरकाने का काम जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया अपने कार्यों से और जौहराबाद की जनता के प्रेम और विश्वास से। आप कह रहे हैं जौहराबाद में बहुत काम हुआ है और वो लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसा है कि टीना का चश्मा लगा के रखा है उन लोगों ने, उनको दिखाई कैसे देगा? इतना बड़ा जो है हमारे मर्दा से लेकर के कासमाबाद तक 12 किलोमीटर का रोड जो है बन रहा है, आपको दिखा देंगे अभी चल करके। रास्ता बन रहा है 1.5 किलोमीटर जो है अभी बाईपास रोड जो एकदम क्षतिग्रस्त था, वो भी जो है टेंडर हो गया उसका। इसके बाद जो है आपका मटेहू से लेकर सीधागर घाट तक का इतना बड़ा रोड जो है 40-45 वर्ष से लगभग कोई उस पर जो है 1 इंच जो है गिट्टी नहीं रखवा पाया था, वो रोड बन करके तैयार हो रहा है। अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ है, अभी जैसा कि रमाशंकर राजभर का आपने कहा एक कि वो ऐसा तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं इनको कौन मारा था उनको याद होगा। दूसरी बात की एक चीज़ और कहा कि नहीं आरक्षण नहीं मिल पा रहा है उनको। तो ये को अगर कोई एक अनभिज्ञ व्यक्ति कहे तो समझ में आता है। मंत्री तो वो भी थे, वही अपने कार्यों को बता दे कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया। आज तक जिस समाज मंत्री थे वो भी एकदम मंत्री थे, तो उस समय क्या लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं थी? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? तो कम से कम अगर एक लेटर भी किसी को अगर उन्होंने लिखा है अपने मंत्रिमंडल के समय में, तो वो दिखा दें जनता को कि हमने प्रयास किया था। माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसे हजारों लेटर लिख करके जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। प्रकाश आपके नेताजी पर आरोप लग रहा है कि वो कहते हैं कि नहीं ओबीसी का जो आरक्षण मिला है वही हमारे लोग नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जरूरत है उसकी बात तो जिस पार्टियां में है वही पार्टियां ने उनका आरक्षण खा रही थी, तब क्यों नहीं बोल पाए? जब माननीय नेताजी जो है बोल बोल करके जो है सारे लोगों को जगाने का काम किया कि जो 6000 समथिंग कुछ जातियां हैं ओबीसी में, और जो है 10 से 12 जाति जो है आरक्षण का पूरा लाभ उठा रही 27% का, तब ना इन लोगों को भी पता चला कि नहीं ये तो नेताजी सही कह रहे हैं। अगर नेताजी की बतिया जो है जनता दिल और दिमाग में ले ली तो ये लोग जो है आने वाले चुनाव में जो है पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनको कोई वोट नहीं देगा। तो इसलिए जो है ये लोग पगलाए हुए हैं एकदम कि कम से कम जो है हम लोग इस पर बोल करके जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें। नेताजी से चिढ़ का है लोगों को? नेताजी से चिढ़ होने का कारण यह है कि देखिए जिस समाज से नेताजी आते हैं उस समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। बहुत सारे जो है लोकसभा के स्पीकर भी बने थे, विधानसभा के, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया आज उनसे खाली सड़क खड़ा होकर सवाल पूछ दीजिए वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे के इशारे पे नाचने वाले थे। जिसको नेताजी कहते हैं ठेठ भाषा में कि वो लोडर थे, तो दूसरे के इशारे पे नाचते थे। वो दूसरा जितना कहेगा उतना ही वो कर सकते हैं, अपने दम से कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। लेकिन माननीय नेताजी जो है अपनी बातों के लिए आज़ाद है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और जब भी आप देखिए मीडिया में हो चाहे ज़मीन पर हो चाहे गांव में हो या विधानसभा के अंदर हो, बोलने से कतराते नहीं हैं। और आप जो मीडिया बंधु हैं, आप लोगों का तो मैं दिल से स्वागत करता हूं कि भारत के अंदर में कोई भी अगर मुद्दा उठता है तो सबसे पहले जवाब देने का काम अगर कोई करता है तो ओम प्रकाश राजभर। बड़ी बड़ी बात जो है कि मीडिया में चलाई जाती है, पूरे नेशनल मीडिया में चलता है, BBC लंदन से चलता है। बता दें 5 बार मुख्यमंत्री लोग रहे हैं, कहाँ चला है इन लोगों का? और इन्होंने समाज के लिए किया क्या? जिस समाज का नेतृत्व माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं करते हैं,
बताइए उस समाज के लिए इन्होंने क्या किया है, बता दें। मुख्यमंत्री रहे, ये जो जाकर मंत्री बन के रहे हैं, मलाई खाए हैं, तो मलैये का हिसाब क्यों नहीं देते हैं अपना ये लोग? आए कार्य तो हम गिना देंगे, गिनवाए इतना बड़ा बड़ा कार्य। 40 साल में क्या इनकी सरकारें नहीं रही हैं कि ये लोग विधायक नहीं रहे हैं यहाँ पे? क्यों नहीं करवा दिए? करवाना चाहिए था। निधि का पूरा पैसा ये लोग डकार जाते थे, स्कूलों में जाकर के देते थे, वहाँ से जो है 50 का 55 का 60-40 का रेशियो बना करके ये लोग लेते थे। बता दें, ये लोग सरकार में रहे हैं, इनके विधायकों का जो है एक एक शिलापट जो है गांव में दिखा दें ये लोग कि 200 मीटर 250 मीटर का नाली और खड़ंजा इन्होंने बना के रखा है, लोगों को दिखा सकते हैं लोग। मैं तो पूरा गांव घूमता हूं, लेकिन इनका कोई शिलापट नहीं दिखता है। और चलिए ओम प्रकाश राजभर जी का हम शिलापट अपने ही गांव में दिखा दें। प्रीतम जी, एक बात और वीडियो वायरल होती है, एक जैसे ओम भाई जो हैं, ओम टैटू वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अब वो भी जो है कि ऐसी सी बात बोलते हैं नेताजी को लेकर के कि उनको हमें दौड़ा कर मारा था, ये किया था, वो मारने वाली बात। वो जी हजूरी करने वाले नेता हैं सब। वो चाहते हैं कि नेताजी किसी तरह से उनसे मिल लें, और जिस दिन नेताजी सामने खड़े हो जाएंगे ना, वो तुरंत गोड़ा पकड़ के जो है गोड़ लागना शुरू करेंगे। वो क्या आँख के अंधे हो गए हैं? बगल में निरीक्षण भवन बना है, वो बड़ा कार्य नहीं है? क्यों नहीं बनवा लिया इन लोगों ने निरीक्षण भवन? वहीं पे जो है बड़ौरा मिल कब से बंद थी, आज जो है डेमोलाइज करके जो उसके अंदर नई कंपनियां आएंगी, उसमें जो है युवाओं को जो है रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। ये किसके प्रयास से हो रहा है? माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर के। यही आप लोग जहाँ बैठे हैं, आप चल करके देखिए, 30 बेड का अस्पताल जो है मर्दा CHC बनवाए हैं नेताजी, 30 बेड का है। तो फिर लोग क्या चाहते हैं, क्यों ऐसी बात? देखिए, विरोध करना है तो विरोध तो करेंगे ही। अब एक और खबर आ रही है कि जल्द ही जो है कि नेताजी फिर से अखिलेश जी के साथ आ जाएंगे। देखिए, वो तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उस पर हम लोग टीका टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो भाई नेता का जो आदेश। देखिए, फिर भी लोग आए दिन उनके खिलाफ में बोलना शुरू कर रहे हैं, तो इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, जो बोलता है ना ज़्यादा, वही झंडा लेके पहले दौड़ता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके पहले भी जब बीजेपी के साथ हम लोग थे 17 में, तो 17 में यही लोग जो है पूरा उखाड़ फेंकने की जो है पूरा एकदम जो नहीं बोलना वो मीडिया में बोलते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ तो सबसे पहले झंडा वंडा बांध करके गाड़ियों में यही लोग घूमना शुरू किए। ठीक है, तो क्या लगता है कि आरक्षण जो SC/ST की मांग कर रहे हैं, नेताजी कुछ काम कर पाएंगे? देखिए, नेताजी कर नहीं पाएंगे, कर रहे हैं। आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा उन्होंने लेटर, मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश जारी करा, प्रधानमंत्री तक जो है बात पहुँचाने का काम किया। बताइए, इतने सालों में ये लोग किए हैं? रमाशंकर राजभर क्यों चिल्ला रहे हैं? रमाशंकर राजभर की नैया डूब रही है इन लोग की ना, क्योंकि जिस समाज के बदौलत ये लोग जो है वहाँ पर अपना पैठ बना के रखे थे समाजवादी पार्टी के अंदर में, वह समाज तो इनसे किनारे कस लिया। कहीं ना कहीं जो है अब इन लोगों की राजनीति जो है खतरे में पड़ रही है, क्योंकि राजनीति जो है अवसरवाद का नमूना है सबसे बड़ा। जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक आपके यहाँ जो है तेल पानी लगा कर साथ में रखा जाता है, अगर नहीं आपके साथ लोग रहेंगे तो आपको किनारे कर दिया जाएगा। तो ये लोग अपनी जो है राजनीति बचाने के लिए जो इतना जो है बोलने का काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दर्द होगा तो चिल्लाएंगे ही, तो दर्द तो हो रहा है ना। और नेताजी किसके लिए बोल रहे हैं, इस पर भी तो गौर करना चाहिए। और जौहराबाद में जो चौमुखी विकास हुआ है ना, उस विकास में ये लोग दब गए हैं। अब इनके पास किसी का प्रमाण देने लायक नहीं रहे हैं। 70 सालों में जो पिछले जो गांव रोड के लिए तरस रहा था, मिट्टी ही थी अब तक, और वहाँ भी जाकर देख लीजिए CC इंटरलॉकिंग, और उन गांवों में जो है हाई मस्ट लाइट लगा करके रोशन करने का काम किया माननीय नेताजी। हमारे यहाँ यही 75 साल आज़ादी के हो गया ना, बगल में ही जो है हमारे पासवान बस्ती है, उसमें ईंट नहीं लगा पाए थे आज तक ये लोग। और चल कर देखिए, पिच रोड से लेकर के इंटरलॉकिंग और लाइट लगा के हाई मस्ट 3-3 लाइट लगवाए नेताजी। किस मुंह से जाएंगे वो गाँव में? यानी सिर्फ और सिर्फ समाज को भड़काने का लोग काम कर रहे ये एकदम भड़काने का काम। देखिए, भड़काने का काम है ये।
और क्या भड़काएंगे। समाज जो है अंधा नहीं रह गया है, पढ़ा लिखा समाज हो गया, सबके हाथ में मोबाइल है और सबके पास जो सारे जितने भी कार्य कराए जाते हैं जो एकदम सीरियल वार जो है जारी हो जाता है। आप तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि कितना कार्य हुआ है। माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से ऐसे ही गरीब लोगों के दवा इलाज के लिए जो है 20 करोड़ रुपया से ऊपर जो है उन्होंने दिया और इसका साबुत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि 403 विधायक हैं, लेकिन गरीबों के लिए जितना मदद करने का काम किया है वो ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। हमारे साथ प्रीतम कन्नौजिया जी थे जो